किस किसने वफा के नाम पे धोखा दिया मुझे, किस किस से कहूँ कि मेरा गुनहगार कौन है। आजकल रिश्तों का वो जो प्यारा सा मकान, प्यार, भरोसे और विश्वास की नींव पर टिका होता है, न जाने कब एक गलतफहमी, न जाने कब एक अवैध संबंध और न जाने कब एक तीसरे व्यक्ति के आने से उस जिंदगी की वाट लग जाती है और पूरा का पूरा जो घरौंदा होता है, वो तिनके की तरह बिखर कर इधर-उधर चकनाचूर हो जाता है और एक खबर बन जाती है जो एक सच्ची घटना का रूप लेकर हमारे और आपके सामने आती है। तो आज का एक ऐसा ही ताज़ा मामला हम आपको सुनाने वाले हैं जो कि मेरठ की मुस्कान, औरैया की रागिनी, तमिलनाडु की पिलैया अम्मन और उसके बाद जो कि और भी कई सारी महिलाएं आजकल पतियों को सूटकेस में, ड्रम में और ब्रीफकेस में पैक कर दे रही हैं, कहीं नहर में धक्का दे दे रही हैं। इन सब से 4 कदम आगे निकल कर सामने आया है। वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है सुल्तानपुर और इसी सुल्तानपुर ज़िला के अंतर्गत एक थाना लगता है चांदा थाना। इस चांदा थाना के अंतर्गत एक छोटा-सा एरिया है, छोटा-सा कस्बा कह सकते हैं, नाम है किंदीपुर। इसी किंदीपुर के पास की एक सच्ची घटना है। दरअसल 3 सितंबर 2025 को दिन बुधवार था और उस दिन सब लोग अपने-अपने घरों में आम दिनों की तरह ही दिन को गुजार रहे थे। बस इसी बीच होता यूँ है कि शाम को एक व्यक्ति का बहुत ही बेदर्दी से कत्ल हो जाता है। कत्ल एक बाग में हुआ था और जब उस बाग में उस व्यक्ति के साथ बहुत ही बेदर्द तरीके से उसकी गला काट कर हत्या कर दी जाती है, तो पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंचती है, शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त करवाती है। पता ये चलता है कि दरअसल ये जो शव है, एक दलित व्यक्ति का शव है जिसका नाम है महेश। ये महेश जो कि उसी पास के ही गाँव में रहता था और पास के गाँव में रहने वाला ये व्यक्ति महेश की इस तरीके से दर्दनाक हत्या किसने कर दी, क्या वजह थी और क्यों इस तरीके से कत्ल को अंजाम दिया गया, इस तरीके की कई सारे सवालात पुलिस और आम लोगों के मन में घूम रहे थे। खैर, बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है, शव कब्जे में लेकर पुलिस तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि दरअसल ये पास के ही गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है महेश। महेश की शिनाख्त करवाकर उसके घरवालों को सूचित कर दिया जाता है और अभी भी आपने जिस महिला को रोते हुए देखा, वो महिला अब उस प महेश की पत्नी थी जिसका नाम था पूजा। महेश और पूजा की शादी हो चुकी थी, जो कि महेश था वो जालंधर में रहकर मजदूरी का काम करता था और इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा था, अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, ठीक-ठाक सब कुछ चल रहा था। बहरहाल 1 डेढ़ साल पहले जब महेश अपने जालंधर के काम को छोड़कर अपने गाँव वापस आ जाता है और किंदीपुर बाज़ार के इसी बाग एरिया में रहते हुए एक नए काम की तलाश में लग जाता है, सोचता है कि अपने घर के पास ही रहेगा, तो उसकी पत्नी पूजा इस बात को लेकर कहीं न कहीं मन में दुखी थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका एक प्रेमी था जयप्रकाश। जयप्रकाश भी इसी किंदीपुर बाज़ार के इसी गाँव एरिया में रहता था और वो पूजा से लगातार मिलता था। दोनों के बीच लगातार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज़ोर-शोर से चल रहा था। दोनों लगातार मिलते थे, अपनी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे और दोनों इस बात से बेहद बेफ़िक्र थे कि उनका जो पति है महेश, उसे इस बारे में कभी कुछ पता भी चलेगा। पता नहीं भी चला। हालाँकि हुआ यूँ कि जब महेश घर पर रहने लगता है तो उसकी पत्नी पूजा और उसके प्रेमी जयप्रकाश को मिलने में दिक्कतें महसूस होने लगती हैं। अब दोनों जब मन चाहे तब मिल नहीं सकते थे। बस इसी चीज़ को सोचते हुए पूजा और जयप्रकाश ने अपने दिमाग में एक बहुत ही खौफनाक प्लान बनाया। तो एक रोज़ पूजा ने जयप्रकाश से बात की और ये कहा कि अगर इस महेश नाम के कांटे को रास्ते से हटा दिया जाए तो हम और तुम बराबर आपस में मिल सकते हैं, हम दोनों की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। जयप्रकाश को भी कहीं न कहीं महेश कांटे की तरफ खटक रहा था। एक रोज़ होता यूँ है कि 3 सितंबर 2025 को बुधवार के दिन जयप्रकाश ने उसके दोस्त महेश को घर से बाहर बुलाया और कहा कि बहुत दिनों बाद मिले हो, चलो आओ बाहर बैठकर कुछ पार्टी करते हैं। महेश को लेकर जयप्रकाश एक बगीचे में जाता है, वहाँ पर वो बैठकर दोनों शराब पीते हैं। खुद तो कम शराब पीता है लेकिन महेश को ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिला देता है। जब महेश बेहोशी की अवस्था में आने लगता है, बेसुध हो जाता है, शराब के नशे में बहुत धुत हो जाता है, तो उसी बीच उसकी प्रेमिका पूजा, जो कि फ़ोन पर ही थी, जयप्रकाश उसे कॉल करके उसी बाग में बुला लेता है। जब वो पूजा देखती है कि उसका पति महेश बेसुध अवस्था में है, तो पूजा अपने ही प्रेमी जयप्रकाश के साथ मिलकर अपने पति महेश का बहुत ही बेदर्दी से कत्ल कर देती है। एक और जयप्रकाश ने जहाँ उसके गले पर चाकू फेरकर उसकी दर्दनाक तरीके से गला रेत दी और हत्या कर दी, वहीं उसकी पत्नी पूजा एक ज़ोरदार बड़ा-सा ईंटा लेकर आती है और अपने पति के सिर पर, अपने पति के सीने पर बहुत ही ज़ोरदार प्रहार करने लगती है, जिससे कुछ ही मिनटों के भीतर महेश के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इधर महेश उस अवस्था में ही बेसुध पड़ा होता है, उसकी लाश वहीं पर पड़ी होती है। पूजा अपने घर पर आ जाती है और उसका जो प्रेमी था राजकुमार, वो अपने घर पर जाकर बैठ जाता है। फिलहाल दोनों बैठकर आगे की प्लानिंग कर ही रहे थे
और इधर जब पुलिस तफ्तीश करती है और देखकर साफ-साफ मर्डर के बारे में पता चलता है, तो पुलिस अपने स्तर से कार्यवाही करती है। पहली जाँच ये होती है कि कॉल डिटेल निकाली जाती है, सीडीआर रिपोर्ट यानी कि कॉल डिटेल रिपोर्ट्स जब निकलती हैं, तो ये पता चलता है कि दरअसल महेश की पत्नी पूजा और उसका जो दोस्त था राजकुमार, इन दोनों के बीच में लगातार काफ़ी समय से लंबी-लंबी बातें हो रही थीं। कॉल डिटेल के आधार पर ये पता चल जाता है कि हत्या वाले दिन भी इन लोगों ने 20 से ज़्यादा बार कॉल पर बातें की। जब इस तरीके से एक तफ्तीश मिलती है, एक लीड मिलती है, तो पुलिस को सबसे पहला शक पूजा की ही ऊपर जाता है। पुलिस देर न करते हुए तत्काल पूजा को मौके पर से उठा लेती है। गिरफ्तार करके उसे जब हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाता है, तो एक रट्टू तोते की तरह पूजा सारे के सारे जुर्म को कबूल कर लेती है। वो ये बताती है कि उसका जो प्रेमी था जयप्रकाश, वो भी इस कत्ल के जुर्म में शामिल था। उसने भी इस कत्ल को अंजाम दिया है। तत्काल पुलिस मौके पर जयप्रकाश को भी उठा लेती है और जयप्रकाश उर्फ डंगर, जो कि अपने गांव बड़ा गांव में छुपा हुआ था और वहां पर रहकर आगे की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था, पुलिस उसे जब उठाती है, तफ्तीश करती है, तो वो भी सारे के सारे जुर्म को बहुत ही जल्दी कबूल कर लेता है। महज 24 से 48 घंटों के भीतर भीतर पुलिस ने इस मामले को पर्दाफाश कर दिया। और दोस्तों, इसके बाद पुलिस ने उन दोनों आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में सना हुआ शर्ट, ईंट और वो जो खतरनाक चाकू था जिसके माध्यम से उस महेश नाम के व्यक्ति का कत्ल किया गया था, पालाए कत्ल को बरामद कर लिया और बरामद करके उसे भी अपने जांच के दायरे में रख लिया। चांदा की पुलिस ने एक रिकॉर्ड कायम किया और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां पर न्यायालय ने इन दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। फिलहाल अब इन दोनों का नया पता जो है, वो एक जेल की कारागार की काल कोठरी है, जहां पर ये दोनों अपने किए गए कर्मों का हिसाब चुकता करेंगे। और एक निर्दोष व्यक्ति को, जो कि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, अपनी जिंदगी किसी प्रकार से खींच रहा था, मजदूरी करके ही सही, लेकिन ससम्मान जिंदगी जी रहा था, उसके कत्ल की वारदात को इस तरीके से अंजाम देने के इन दोनों आरोपियों के खिलाफ अब आगे का कार्यवाही जारी है। आगे जो भी फैसला आता है, जो भी आगे निर्णय होता है, उसके बारे में भी हम आप सभी के साथ जरूर अपडेट करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना नहीं है। दरअसल ये जो एक ताज़ा मामला निकल कर सामने आया है, ये मेरठ की मुस्कान और यहाँ की रागिनी यादव और उसके साथ-साथ जो तमिलनाडु की महिला पिल्लई अम्मन थी, इनके साथ-साथ और भी जो कई सारे केसेस निकल कर सामने आए हैं, इन सब से 2-4 कदम आगे ही बढ़कर सामने आया है। जहाँ पर एक महिला ने खुद ही अपने पति का कत्ल किया, मीडिया के सामने आकर, समाज और पुलिस के सामने आकर इस तरह से दहाड़े मारकर रो रही है, जिससे कि लोगों को ये लगे कि वो बहुत साफ-पाक है, वो बहुत निर्दोष है और सारा का सारा जो जुर्म है वो किसी और ने किया है और पुलिस का ध्यान, समाज का ध्यान उसके ऊपर से बढ़ जाए। फिलहाल अब इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में आपका क्या कहना है? कमेंट कीजिए, अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे एक लाइक कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए और चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। वो घंटी वाले बटन को हिला दीजिए। तो इससे आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगा। आपको हर वीडियो सबसे पहले मिलेगी और एक नई सच्ची घटना लेकर हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अपना बहुत ध्यान रखिए। देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल सच्ची घटना पर बने रहें और हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।